जिस रात ये ऐलान हुआ कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, बीजेपी जेडीयू 101, चिराग 29, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी, ठीक उसी रात की सुबह बिहार के सीएम हाउस में मानो भूकंप आ गया। जेडीयू के 3 बड़े नेता ललन सिंह, संजय झा और मनीष वर्मा की परेड हो गई। अंदर कुछ ऐसा दृश्य था। नीतीश कुमार के सामने ये तीनों नेता बैठे हुए थे, और भी लोग थे, लेकिन नीतीश की आंखों से निकलते अंगारे विशेष तौर पर 2 लोगों के ऊपर बरस रहे थे, एक संजय झा और दूसरे ललन सिंह। अंदर के सूत्र बताते हैं कि नीतीश बड़े रौद्र रूप में थे। देखने वालों ने लंबे समय बाद उनका ये रूप देखा था। कोप भाजन बने नीतीश के दोनों सहयोगी लगभग डरे हुए थे। नीतीश ने कुछ ऐसे सवाल किए, ये क्या करके आ गए आप लोग? ऐसे होती है सीट शेयरिंग? पार्टी को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? हमारी सीटें उसको देने पर आप कैसे तैयार हो गए? ऐसे पार्टी चलाएंगे आप लोग? यहाँ नीतीश ने उसको शब्द का इस्तेमाल किया। उसको से नीतीश का मतलब चिराग पासवान से था। नीतीश ने चिराग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें मिली कम से कम 4 सीटें जेडीयू के होल्ड वाली थी, जिस पर अब नीतीश ने लड़ने की तैयारी भी कर ली है। तो जो चिराग 29 सीट लेकर पावर शो दिखा रहे थे, अब उनकी लौ नीतीश कुमार ने मध्यम कर दी है। दरअसल राजगीर और सोनबरसा जैसी सीटें खाते से निकलने की सूचना से नीतीश आग बबूला थे। ये तो बीजेपी और नीतीश के सहयोगी भी जानते थे कि ऐसा होगा। नीतीश जी नाराज होंगे, फिर ये क्यों किया गया? पूरी प्लानिंग, पूरा चक्रव्यूह क्या था जिसे नीतीश कुमार ने पहचान लिया और तोड़ने की कोशिश में जुट गए। लेकिन उससे पहले नीतीश का अगला सवाल सुन लीजिए, जो उन्होंने टिकट फाइनल होने के बाद अपने करीबियों से दागा था। नीतीश ने पूछा, ये बताइए कि सीएम का चेहरा कौन होगा? ये बीजेपी की तरफ से अभी तक क्यों नहीं बताया गया? क्यों अभी तक मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया? अरे नीतीश जी अभिभावक हैं, ये क्या होता है कोई जवाब आपके पास? अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करके आ गए आप लोग? ये ऐसे सवाल थे जिन पर दिल्ली में समझौता करके आए नेता बगले झांकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। जो लोग चौड़े होकर सीएम हाउस आए थे, वो कंधे झुकाकर ये सुनकर वापस जाने लगे कि कह दीजिए जाकर, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे घर यानी राजगीर में कोई नहीं घुसेगा और अपनी सेफ सीटें हम किसी को नहीं देंगे। ये बात दिल्ली पहुंची और हॉटलाइन घनघनाने लगी। अंदर के सूत्र बताते हैं कि नीतीश से बात करने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कई बार फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हुई। नीतीश कुमार कोप भवन से जैसे जैसे निर्णय लेने लगे, चिराग की लौ कम होने लगी, मांझी और कुशवाहा की धुकधुकी बढ़ने लगी और गठबंधन पर आशंकाओं की परतें चढ़ने लगी। इसी बीच पटना से एक अफवाह उड़ी। कुछ ने बताया कि नीतीश कुमार राबड़ी आवाज जा रहे हैं, तो कुछ ने कहा तेजस्वी सीएम हाउस जा रहे हैं। उधर महागठबंधन में कांग्रेस से चल रही तनातनी के बीच ये खबरें सच के करीब लगने लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल अब भी मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन अब नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर हैं। उन्होंने अलायंस को ये बता दिया है कि वही सीएम का चेहरा है और जब तक वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वही बिहार की कुर्सी पर रहेंगे। इसमें किसी को कोई मुगालता नहीं पालना चाहिए। दरअसल मौजूदा सीट शेयरिंग के मुताबिक अगर चुनाव में रिजल्ट एनडीए के फेवर में आता, तो निश्चित रूप से बीजेपी का अपर हैंड होता, क्योंकि बीजेपी का अपना स्ट्राइक रेट, चिराग की सेफ सीटों की स्ट्राइक रेट और बाकी दोनों सहयोगियों को मिलाकर बीजेपी बेशक जेडीयू से ज्यादा ताकतवर हो जाती। ऐसे में नीतीश कुमार इस संभावना को पहले ही भांप गए हैं। नीतीश कुमार को बिहार में यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता। उन्हें ये पता है कि गठबंधन की जीत से ज्यादा जरूरी है अपनी ताकत बढ़ाना और कुर्सी कब्जाना। जो लोग नीतीश कुमार के बीमार होने या पॉलिटिकली एक्टिव न होने या जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्हें ये एपिसोड देखकर बड़ा झटका लगा है। आज भी नीतीश कुमार जब फॉर्म में आते हैं, तो विरोधियों को भी कहना पड़ता है, टाइगर अभी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप सीक्रेट।